ग्रीनलैंड पे भी अब कब्जा होने वाला है यूएस का। ओके सर। ट्रम्प चचा हैं, उनको जहाँ ऑयल मिलेगा वो वहाँ कूद जाएंगे। ये एक नई तरीके की जियोपॉलिटिक्स को उजागर कर रहा है। क्लाइमेट चेंज जो है जियोपॉलिटिक्स को ऑल टुगेदर चेंज करने में लगा हुआ है। वहाँ पे जो आइस शेल्फ है उसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो रिट्रीट कर रही है पीछे। आइस मेल्ट हुई, उसने वहाँ की ज़मीन को उजागर कर दिया। वहाँ पे मिनरल्स लोगों को पता चल गया कि वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ट्रम्प चचा को तो वहाँ पहुँचना ही था। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है। इंडिया में मॉरिशस का एक पार्ट है चागोस आर्चिपेलागो, इंडियन ओशन में है वो। उसका एक आइलैंड है डियागो गार्सिया, वो ऑलरेडी यूएस का मिलिट्री बेस रह चुका है। तो वहाँ पे हाल ही उसमें यूके का कब्ज़ा था पिछले साल, टू बी स्पेसिफिक। इंडिया, यूके और यूएस का ट्राइलैटरल एग्रीमेंट हुआ था उसमें, जिसमें कि इंडिया ने मीडिएशन करके मॉरिशस को उसका पूरा हक दिलाया। अब मॉरिशस पे ये चीज़ छोड़ी थी, ये अधिकार तुम पे है, तुम्हें ये जिस भी कंट्री को लीज़ पे देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो तो मत दो। यहाँ पे यूएस को थोड़ी सी हट गई कि ये कैसे भाई पॉसिबल हो रहा है, मेरी डोमिनेंस कोई देख ही नहीं रहा है, मुझे मिलिट्री प्राउएस अपनी इंडियन ओशन में दिखानी है, मैं कैसे दिखाऊँ। मेरा जब मन चाहे मैं ईरान पे अपने B-2 बॉम्बर्स, B-52 बॉम्बर्स लेके उड़ जाऊँ, मैं वहाँ पे गिरा दूँ, किसी को पता ही नहीं चल पाएगा ये कहाँ से टेक ऑफ किए, कहाँ से आ गए। इधर साउथ चाइना सी को अगर मुझे कवर अप करना है, उसके लिए भी यूएस के लिए बहुत अच्छा रहता है, यहाँ इंडियन ओशन में उसकी प्रेजेंस रहती। लेकिन हाँ, अब वो यहाँ पे अग्रेसिव स्टांस ले रहा है यूएस। वेनेजुएला पे ऑलरेडी उठा के ले गया वो प्रेसिडेंट को, उसकी वाइफ को, उसकी फैमिली को उठा के लेके गया। ग्रीनलैंड का अगला नंबर है। उसके बाद अब उसने इंडियन ओशन वाली बात के लिए कह ही दिया है। पीस ऑफ बोर्ड इन्होंने बनाया था, जिस पे इंडिया, रशिया और चाइना ने कोई अभी रिस्पॉन्स नहीं दिया है। आप ये सोचिए, यूक्रेन तक नहीं आया, यूक्रेन तक ने नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि वहाँ पे बात ये हो रही है कि यूएस ने रशिया को क्यों इनवाइट किया था। अगर पीस ऑफ बोर्ड बनाना ही था तो आप उसमें यूक्रेन और रशिया को एक साथ कैसे बुला सकते हैं, ये यूक्रेन का मत था। हालांकि ये पीस ऑफ बोर्ड बना है गाज़ा के पीसफुलनेस के लिए, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो आखिर में इसमें ट्रम्प को चाहिए क्या नोबेल पीस प्राइज़? हाँ, ऑन द हंट फॉर डेमोक्रेसी। अजी तुसी पता हैगा पाकिस्तान का क्या रिलेशन है यूएस से? ना है कुछ। जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैंगे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प के सुपुत्र की कंपनी में, क्रिप्टो की कंपनी है उनकी, उसमें उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। इसलिए आज के टाइम पे वो इतना उन पे कृपा मेहरबान हो रहे हैं। उनके भाईजान हो रखे हैं। हाँ जी, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसको उन्होंने घोषित कर दिया है फील्ड मार्शल। ही इज़ माई फेवरेट फील्ड मार्शल। डोनाल्ड ट्रम्प का ये कहना है कि ही इज़ माई फेवरेट फील्ड मार्शल। आसिम मुनीर के लिए उनका ये शब्द। So I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. नहीं होगा भाई, अगर अपने घर पे सरकारी पैसा आ रहा है तो वो भाई वो तो उनको अच्छा लगना ही था। तो इसलिए वो पाकिस्तान पे इतने मेहरबान हैं। बार बार रिपीटेडली जो ये कहा जाता है कि मैंने ये वॉर रुकवा दी और ये मेरे थ्रू हुआ था, फिर इंडिया पे इतना बैकफायर करना। अब तो खैर इंडिया के साथ साथ उन्होंने फ्रांस को भी हिट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि फ्रांस एक स्पाइन दिखा रहा है। यूरोपियन यूनियन में इकलौता देश है जो थोड़ी सी स्पाइन दिखा पा रहा है उसके अगेंस्ट, डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट। इन दो कंट्रीज़ को स्पेसिफिकली ट्रम्प इसीलिए टारगेट कर रहे हैं।